हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है, हम एक प्रोग्राम देखेंगे। सिंपल प्रोग्राम कैसे करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। तो प्रोग्राम को करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एक प्रोग्राम करते कैसे हैं और प्रोग्राम में आउटपुट हमें क्या चाहिए। तो प्रोग्राम में आउटपुट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने देखा है स्क्रीन, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन है, ये आउटपुट स्क्रीन है। मान लो सपोज ये आउटपुट स्क्रीन है और यहाँ पे एक लाइन प्रिंट होनी चाहिए, हेलो वेलकम टू माई चैनल। रिक्वायरमेंट पता चल गई कि आउटपुट स्क्रीन के क्या शो होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, हेलो वेलकम टू माय चैनल। एक लाइन शो होनी चाहिए और वो लाइन मिड में शो होनी चाहिए, आउटपुट स्क्रीन के मिड में। ये हम प्रोग्राम देखेंगे। अब प्रोग्राम को करते कैसे हैं। प्रोग्राम को करने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर जैसे कि हमने ये वीडियो सेपरेट वीडियो में पढ़ लिया है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक दे दिया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ब्रीफली से समझ लें। तो यहाँ पे एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि एक फॉर्मेट होता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस आती है, वहाँ पे लिंक सेक्शन आती है, काफ़ी ज़्यादा सेक्शन आती हैं। ये जो सेक्शन है ये आती हैं, इसके हिसाब से हम प्रोग्राम को करते हैं। ऐसा नहीं है कि लिंक सेक्शन को यहाँ के बजाय हम यहाँ पे यूज़ करें, मेन फंक्शन के अंदर यूज़ करें। ग्लोबल डिक्लेरेशन को यहाँ के बजाय यहाँ पे यूज़ करें, नहीं, हमें यहीं पे यूज़ करना होगा। इनके अपने अपने मतलब होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, जो कंपाइलर से पूरी तरह से इग्नोर होता है। कंपाइलर इनको इग्नोर करता है, वो इनको रीड नहीं करता है। इसका जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर लिखेंगे उसका इफेक्ट हमारी आउटपुट स्क्रीन पे नहीं पड़ता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, कमेंट सेक्शन होता है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है, लाइक एग्जाम्पल माई फर्स्ट प्रोग्राम। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन मीन डबल स्लैश यूज़ करके जिसका इफेक्ट सिंगली तक लाइन तक ही रहता है। मल्टीपल लाइन मीन एक स्लैश एंड एस्ट्रिक सिंबल, और इसके लिए इसका एंडिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स हम मल्टीपल लाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये जस्ट यूज़र को समझने के लिए है। देन नेक्स्ट इज लिंक सेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होती है, क्योंकि लिंक सेक्शन में क्या आती है, हेडर फाइल्स आती हैं। क्या आती है, हेडर फाइल। हेडर फाइल क्यों आती है, ताकि हम हेडर फाइल्स के अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ, गेटch, क्लियर स्क्रीन, जिनको हम अपने प्रोग्राम पे यूज़ करते हैं और हमें उनका लॉजिक डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका लॉजिक ऑटोमेटिकली हेडर फाइल में छिपा हुआ होता है। ये हमें डैनिश रिच ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है प्रीडिफाइंड फंक्शन की, जिनका मतलब कहाँ पे होता है, हेडर फाइल पे। और कंपाइलर कहाँ से इनका मतलब लेता है, हेडर फाइल पे। हेडर फाइल लाइक हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, .h इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल, ठीक है। अगर हम जब भी printf फंक्शन का यूज़ करेंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली यहाँ से उसका मतलब ले लेता है। देन इज डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन क्या होती है, जहाँ पे हम सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करते हैं। मीन्स कैसे डिफाइन करते हैं, हैश डिफाइन पाई 3.14। अब यहाँ पे पाई सिंबल लिया है मैंने, जहाँ पे भी अपने प्रोग्राम का मैं कहीं पे भी पाई का यूज़ करूँगी, पाई की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 3.14 से, कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। देन आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट। ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट जहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल और फंक्शन को। वेरिएबल और फंक्शन जैसे कि इंट a इक्वल टू 10 वॉइड फन, यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है। सिंपली ग्लोबल डिक्लेरेशन इनका काम क्या है, जो भी मैं वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर करूँगी उनकी थ्रू आउट द होल प्रोग्राम में उन वैल्यू को कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ। लाइक यहाँ पे ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, कंपाइल ऑटोमेटिकली देखेगा कि ए की वैल्यू है क्या, यहाँ से 10 उठा लेगा, ठीक है। देन आता है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है, जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और पूरे प्रोग्राम पे सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है, ठीक है। और मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है इसको यूज़ करना, क्योंकि कंपाइलर जब भी देखता है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जब भी वो स्टार्ट करेगा मेन फंक्शन से ही करेगा, मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन से। मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है ओपन कर्ली ब्रेसेस से और क्लोज होता है क्लोज कर्ली ब्रेसेस से। एंड देन इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, लोकल डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट। लोकल डिक्लेरेशन पार्ट सेम है ग्लोबल की तरह, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये है कि लोकल में एक ही, यहाँ पे जो v को डिक्लेयर किया है मैंने, उसकी v की वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि इसका स्कोप विद इन द पर्टिकुलर ब्लॉक तक ही रहता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन के अंदर मैं v की वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकती, सिर्फ इस मेन फंक्शन के अंदर ही मैं v का यूज़ कर पाऊँगी।
ओके। देन एग्जीक्यूटेबल पार्ट, इसके अंदर क्या आती है, कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, लाइंस आती हैं, इंस्ट्रक्शन आती है। लाइक ये थोड़ा सा एग्जांपल लिया है, ये क्या आता है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट में आता है। लोकल डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में, दोनों पार्ट में से मेन फंक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट होता है, यूज़ करना कंपलसरी होता है, वो होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट, होना ही चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। एंड देन हमारे पास क्या आते हैं, फंक्शंस आते हैं। ये खुद में एक सेपरेट टॉपिक है जिसको हम एक्सप्लेन करते बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें प्रोग्राम चाहिए कि हमें क्या करना है, आउटपुट चाहिए हेलो वेलकम टू माय चैनल। तो उसके लिए एक printf की यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि printf इज़ यूज्ड फॉर आउटपुट एंड scanf इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग द डाटा बाय द यूज़र। तो printf का यूज़ करूँगी, और printf का मतलब कहाँ पे होता है, कंपाइलर कहाँ से ढूंढेगा, इस हेडर फाइल से। तो दो सेक्शन हमें इम्पोर्टेंट है इंक्लूड करना। तो आइए प्रोग्राम को देखते हैं। तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम सेक्शन आती है हमारे पास, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। लाइक यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इंक्लूड की। उसके बाद कौन सी सेक्शन आती है, लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन क्या हम इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमन हेडर फाइल है, इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने ये कौन सी सेक्शन आ गई हमारे पास, लिंक सेक्शन आ गई। उसके बाद हम डेफिनेशन सेक्शन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन सेक्शन। उसके बाद कौन सी सेक्शन आती है हमारे पास, में ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसके बाद कौन सी सेक्शन आती है, मेन सेक्शन। हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। यहाँ पे वॉइड इसीलिए लिखा क्योंकि हर फंक्शन जो है कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, एंड वॉइड जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, इसीलिए हमने इसको लिखा वॉइड मेन फंक्शन। देन यहाँ पे लिखेंगे हम, ये कौन सा सेक्शन है हमारे पास, मेन एग्जीक्यूशन सेक्शन। मेन सेक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, मेन सेक्शन। देन उसके अंदर दो पार्ट आते हैं। हम लोकल को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लोकल का यूज़ क्यों होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। हम वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, डेफिनेशन एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का सिंटैक्स है ये, जो भी प्रिंट एफ अगर हम यूज़ करेंगे तो इस तरह से यूज़ करते हैं, और जो भी प्रिंट एफ के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, लाइक हम मैंने लिखा हेलो वेलकम टू माय चैनल, ये मैंने यहाँ पे लिखा। तो जो भी प्रिंट एफ के अंदर विद इन द कोट्स कुछ भी स्टेटमेंट लिखूंगी, एज इट इज़ वो आउटपुट में प्रिंट हो जाता है। इस तरह से हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये कौन सा पार्ट है हमारे पास, एग्जीक्यूटेबल पार्ट। इसके अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं चाहिए, ये हमारा एक प्रोग्राम है। अब देखो प्रोग्राम को मैंने कर लिया, यहाँ पे एज इट इज़ मुझे ये प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। और जब भी कंपाइलर देखेगा कि प्रिंट एफ का मतलब क्या है, तो वो जाएगा stdio.h हेडर फाइल पे। ठीक है, उसको ये मिल जाएगा और प्रिंट होना चाहिए। अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं कि कोई एरर है या नहीं है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया 0 एरर 0 वार्निंग, मीन्स कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, देन हम इसको रन करते हैं कि प्रोसेस हो गया है, प्रोसेस हो जाएगा। अब इसको रन करके क्या रिजल्ट मिलता है, अब देखो जब भी रन किया तो एक ब्लैक सी स्क्रीन आई एंड झट से चली गई। इसके लिए शॉर्टकट की होती कंट्रोल F9। देखो ब्लैक सी स्क्रीन आई, सेकेंड टाइम मैंने रन किया, ब्लैक सी स्क्रीन आई चलेगी, थर्ड टाइम ब्लैक सी स्क्रीन आई चलेगी। तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे स्क्रीन हमारी होल्ड नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ होता है getch फंक्शन, जो हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। ये हमने पढ़ा था कि इसका रोल क्या है। अब इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9। वन एरर क्या है कि फंक्शन getch शुडेंट हैव अ प्रोटोटाइप, कि इसको मतलब ही पता नहीं चल रहा कि getch का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम एक हेडर फाइल यूज़ करेंगे, हैश इंक्लूड
ये हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है, क्योंकि जब भी कंपाइलर देखेगा, हमने पढ़ा था कि getch क्या होता है, प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है जिसका मतलब conio.h हेडर फाइल में होता है। conio मीन कंसोल इनपुट आउटपुट की, जो भी कंसोल मीन आउटपुट, और getch क्यों करता है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। तो अब रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9 से, देखो 0 एरर 0 वार्निंग, और ये रन हो गया। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम रन हुआ, क्योंकि हम 4 टाइम रन कर चुके थे इस प्रोग्राम को। जब हमारी ब्लिंक सी स्क्रीन आ रही थी, चली जा रही थी, तो वो भी क्या हुआ था, आंसर तो मिल गया था लेकिन हमें नहीं दिखा था, लेकिन रन हो गया था। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, देखो अब फिर से रन करते हैं इसको, यहाँ पे रन करते हैं, कंट्रोल यहाँ पे आ गया, रन हो गया। देखो अब इसको फिर से रन करते हैं, यहाँ से रन हो गया। मीन्स अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंट तो हो रहा है लेकिन मुझे प्रीवियस आउटपुट, जितनी बार भी मैं इसको रन कर रही हूँ उतनी बार मुझे इसकी आउटपुट मिल रही है। ये प्रीवियस आउटपुट भी मिल रही है जब जितनी बार मैंने पीछे रन किया। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है जो conio.h हेडर फाइल में आता है, वो फंक्शन होता है हमारे पास क्लियर स्क्रीन, CLR SCR, जो हमारी प्रीवियस आउटपुट को क्लियर कर देता है। देखना अब रन करते हैं हम इसको, रन हो गया। हेलो वेलकम टू माय चैनल, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है, लेकिन हमने पढ़ा था इस प्रोग्राम क्या होना चाहिए, मिड पे होना चाहिए। तो जब भी हम मिड में प्रोग्राम करेंगे तो printf के अंदर हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, /n/n/n। 3 बार मैंने यूज़ किया, मतलब अब मैं इसको क्या करती हूँ, रन करती हूँ, 3 लाइनों का गैप मुझे मिल गया। तो इसी तरह से मतलब n/n फॉर अ न्यू लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इतनी बार यूज़ किया तो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए मेरे यहाँ पे भी यूज़ कर सकती हूँ मैं, और अलग printf करके भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं यहीं पे यूज़ करती हूँ /t स्टैंड फॉर टैब। जितनी बार t यूज़ करूँगी उतनी बार इसको क्या मिलेगा, गैप मिलेगा, ठीक है। उतनी बार क्या मिलेगा, उसको गैप मिलेगा। तो यहाँ पे अब रन करते हैं इसको, देखो कुछ ज़्यादा ही स्पेस टी हमने ले लिया, कुछ ज़्यादा ही गैप हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। एक और कर लेते हैं, ठीक है, 4 ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखो अब हमारा बिल्कुल प्रोग्राम मिड पे आ गया है। अब नीचे और लेके आ सकते हो /n यूज़ करके। तो इसी तरह से मेरा मोटिव ये था कि ये बताने के लिए कि /n स्टैंड फॉर न्यू लाइन एंड /t स्टैंड फॉर अ टैब, ठीक है। और क्लियर स्क्रीन जो प्रीवियस आउटपुट को हम क्लियर करता है, उसके लिए ये हेडर फाइल होना इम्पोर्टेंट है। जैसे printf के लिए हेडर फाइल होना इम्पोर्टेंट है stdio.h, वैसे ही क्लियर स्क्रीन और getch प्री डिफाइंड है, उनके लिए ये हेडर फाइल होना इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हमें printf ही लिखना है, यहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेट यही रहेगा विद इन द क्वोट्स के अंदर। यहाँ पे लिख दिया थैंक यू, ठीक है, ये लिख दिया। और यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि ये मेरी न्यू लाइन पे प्रिंट हो, कि जब भी पहले गैप मिले फिर यहाँ पे न्यू लाइन मिले, कंपाइलर जब भी यहाँ पे पहुँचे न्यू लाइन ले, फिर थैंक यू हो। तो यहाँ पे रन किया एंड देन थैंक यू आ गया। आई होप प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। थैंक यू।